भारतीय जनता पार्टी 42 वर्ष की हो चुकी है और कल 6 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। पूरे दिल्ली में अगले 20 दिन तक लगातार इस स्थापना दिवस को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। और आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष प्रिंस अग्रवाल। इनसे बात करते हैं कि युवाओं में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कितना जोश है और पूरा युवा जो टीम है वो पार्टी के स्थापना दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रिंस जी, कैसे देखते हैं इस स्थापना दिवस पर आप लोग जो हैं क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और किस तरीके से इसको मना रहे हैं? नमस्कार अमिताभ जी। कल 6 अप्रैल को पार्टी के 42 साल हो चुके हैं। आज से 42 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे हमारे। पूर्व में पार्टी जनसंघ के नाम से चली थी, जो 6 अप्रैल 1980 को नाम बदल के दोबारा गठन किया गया था। उसके बाद 42 हो चुके हैं, लगातार चुनाव हम लड़ रहे हैं, देश के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले 1984 में जब आम चुनाव हुए थे तब 2 सीटें पार्टी को मिली थी। वो कार्यकाल देखते हुए आज हम 303 सीटों पे बैठे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने सभी कार्यकर्ताओं और देश को संबोधन किया। उसमें अपनी पार्टी की विचारधारा बताई कि कैसे कार्यकर्ता ज़मीन पर जाके आम नागरिक का सहयोग करें। अंत्योदय और एकात्म मानववाद की जो परिभाषा है उसको लेके हुए और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा लेते हुए हर एक कार्यकर्ता आम आदमी का कैसे सहयोग करे और पार्टी की विचारधारा को लेके हुए कैसे सुदृढ़ निश्चय लेके आज पार्टी देश के शीर्ष नेतृत्व में है और वर्ल्ड में नंबर 1 और बड़ी पार्टी बन के उभरी है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बताया। कल से लेकर लगातार 15 दिन तक पार्टी के कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसे कल एक कार्यक्रम किया गया क्षेत्र में LED स्क्रीन लगा के, और बड़े बड़े कार्यकर्ता क्षेत्र के विधायक जी और पार्षद जी को लेके संबोधन जलपान की व्यवस्था रखवाई गई और क्षेत्र में सभी घरों पे झंडे लगवाए गए और शोभा यात्रा निकाली गई। ऐसे अनेक कार्यक्रम लगातार 15 दिन चलते रहेंगे। युवाओं को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है उसको आप लोग कैसे देखें? चूँकि आप युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे में ये बहुत लाजमी है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि आज का युवा वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका विश्वास बढ़ रहा है। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है ये युवाओं का देश है। इसमें बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है और साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो युवाओं को प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जो देश का युवा है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को देख के उनसे जुड़ रहा है, उनके विकास को देख के जुड़ रहा है, कैसे देश का विकास हो रहा है, कैसे देश हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। तो उनकी विचारधारा को देखते हुए बढ़ चढ़ के युवाओं ने राजनीति में हिस्सा लिया है, जुड़ रहे हैं। आप देखें जैसे हमारे जितने भी नए जो हमारे देश के नए CM बन रहे हैं, पार्टी भी नए युवाओं को ही CM पद या बड़े बड़े पद दे रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है। 42 साल जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत लंबा सफ़र नहीं कहा जा सकता है। जो चढ़ाव या जो चरम उत्कर्ष पर भारतीय जनता पार्टी आज पहुंची है, आपको क्या लगता है कि इस 42 सालों में भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र के में पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची है, इसमें दूसरे दलों का, देश में जो भी विपक्षी दल हैं आज के समय में, उनकी नाकामियां रही हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसकी मेहनत या फिर उसकी कार्यशैली है? आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे पार्टी जहाँ स्टैंड करती है वो विचारधारा से स्टैंड करती है। जब 1980 में हमारी पार्टी बनी थी, सबसे पहले हमारे अटल जी ने बात रखी थी कि हमारी पार्टी में कभी भी परिवारवाद नहीं होगा, जिसको कल मोदी जी ने भी स्पष्ट कहा है और आपके कार्यशैली में देखते आ रहे हैं, हमारे पार्टी कार्यशैली में देखते आ रहे हैं कि कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को या कोई भी नेता को परिवारवाद के लिए बढ़ोतरी नहीं करने दिया गया है। हमारी पार्टी में यही अलग है और पार्टी को लेते हुए। आप किसी भी देश की अन्य दलों को देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो,
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो साउथ की कितनी भी पार्टी सत्ताधारी पार्टी को संभाले, जैसे ममता बनर्जी की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, इनके परिवार के बच्चे से संभाल रहे हैं। पर हमारी एक ऐसी पार्टी है जो हर 3 साल में अध्यक्ष जरूर बदलती है, सारे कार्यकर्ता बदलती है, पदाधिकारी बदलती है, और परिवारवाद को प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। और ख़ासकर आज की डेट में युवा को बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नए नए पद दिए जा रहे हैं, ताकि जिससे ये पार्टी आज वर्ल्ड में नंबर 1 पार्टी के लिए स्टैंड करती है और राष्ट्र में नंबर 1 पे है। क्योंकि हमारी पार्टी का सबसे पहला जो मैसेज है, राष्ट्र प्रथम, सेकंड पार्टी और थर्ड स्वयं, ये हमारा पार्टी का मैसेज है। अंत में क्या कहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों को इस स्थापना दिवस पर क्या मैसेज? मैं स्थापना दिवस पे पूरी पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बताया जाना चाहूँगा। कल खाली पार्टी का ही जन्मदिन नहीं था, सभी कार्यकर्ताओं को भी जन्मदिन था, और हम इस स्थापना दिवस को पूरे उत्सव के रूप में मना रहे हैं। लगातार 15 दिन सभी कार्यक्रम करके जनता तक पहुँच के हम उत्सव के रूप में मनाएंगे। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर बात कर रहे थे। साथ ही युवाओं को लेकर के जो फोकस है, एक युवा नेता के रूप में, एक युवा कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए ज़बरदस्त संभावना देख रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बढ़ावा दे रही है, वो चाहे मुख्यमंत्री से लेकर के पार्टी के पदाधिकारी हों या केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो, सब जगह युवाओं को जो है वो मौका दिया गया। और देश उन्हीं हाथों में मजबूत होता है, वही देश मजबूत होता है जिन हाथों में देश के युवाओं का नेतृत्व होता है।